आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सांसदगण, सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, गंगा हमारी श्रद्धा, अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस बात का संकल्प किया कि हम गंगा को निर्मल बनाएंगे। 2015 में गंगा पुनरुत्थान मिशन के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्य के लिए 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की गई। और मेरा विश्वास है कि यह कठिन काम जरूर है, पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस काम के संकल्प को हम निश्चित रूप से पूरे करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गंगा की प्रदूषित करने वाले करीब 97 शहर है, जिसमें 10 शहर गंगा को ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इसमें पटना है, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फर्रुखाबाद, हावड़ा, कलकत्ता और बाली। हमने 90 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिसमें 13,354 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार के जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं 57, उसको भी सुधार कर उसको भी हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो पटना जिले में करीब 11 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसमें से 4 प्रोजेक्ट की आधारशिला आज प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। बेउर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 77.85 करोड़, बेउर सीवेज नेटवर्क 400 करोड़ और इसके साथ साथ करमालीचक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सैदपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये भी इसमें जुड़ा है। ये 4 प्रोजेक्ट का आज कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथ से होगा और जो 7 प्रोजेक्ट बाकी है वो आने वाले 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। इन प्लांटों के बने जाने से 140 MLD जल का शोधन होने लगेगा और 234 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी डाली जाएगी। ये गंगा सफाई अभियान में बहुत महत्वपूर्ण काम है। बक्सर में 75 करोड़ की लागत से सीवर नेटवर्क, SPS और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 40% पूरा हो गया है। फरवरी 2019 तक वो पूरा हो जाएगा। बेउर में 63 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम दिसंबर 2019 तक पूरा होगा। बेउर में 226 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम के साथ सीवेज नेटवर्क का निर्माण मार्च 2020 में पूरा होगा और करमालीचक में 77 करोड़ की लागत से सीवेज प्लांट का काम भी 2019 तक पूरा होगा। सैदपुर में भी 185 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं उसे जोड़ने वाला नेटवर्क तैयार हो जाएगा। मुझे मालूम है कि इस मोकामा और यहाँ के टाल क्षेत्र की बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है। आते समय मुझे बहुत लोगों ने इस बारे में कहा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 8 दिन पहले ही गंगा में अलग अलग एजेंसीज काम कर रही है। कई इनलैंड वाटरवेज है, कई राज्य सरकार है, कई हमारा डिपार्टमेंट है। हमने गंगा बाढ़ के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निर्णय किया है। वेबकास्ट को वो काम दिया है और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता टाल क्षेत्र को मिलेगी और बाढ़ से हम आपका रक्षण करेंगे, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आज दूसरी बात खुशी यह है कि हमने राष्ट्रीय महामार्ग का बिहार में काफी बड़े प्रमाण पर काम लिया है। आज 4 प्रोजेक्ट्स जिसका भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें करीब बहुत महत्वपूर्ण जो है जिसका शिलान्यास हो रहा है। मैं विशेष रूप से
बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बिहार का पैकेज जाहिर किया था और उस पैकेज में 55,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी। मैं बिहार की जनता को और प्रधानमंत्री ने जो आपको आश्वस्त किया उसके आधार पर विश्वास देना चाहता हूं कि ये एक एक काम हम पूरा करके देंगे, ये विश्वास आपको मैं देना चाहता हूं। इस पैकेज में मैं जानबूझकर ये पढ़कर बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि अब ये काम नहीं होगा। NH 82 बिहार शरीफ बरबीघा मोकामा 55 किलोमीटर 400 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया। NH 30 पटना से कोइलवार 4 लेन 33 किलोमीटर 761 करोड़, काम का अवार्ड हो गया। NH 30 एवं NH 84 कोइलवार भोजपुर 4 लेन 44 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया। NH 84 भोजपुर बक्सर 4 लेन 48 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए, काम अवार्ड हो गया। NH 31 बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन 45 किलोमीटर 1167.45 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया। NH 31 पर मोकामा में गंगा में नदी पर 6 लेन पुल का हम निर्माण करने जा रहे हैं और वो भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। NH 31 सिमरिया से खगड़िया 4 लेन 60 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया है। NH 30A फतुआ हरनौत बरा 71.8 किलोमीटर 690 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया है। NH 104 में शिवर सीतामढ़ी जयनगर नररिया 180 करोड़ रुपए 180 किलोमीटर 1101 करोड़ रुपए, काम शुरू हो गया है। NH 106 बीरपुर बिहपुर 105 किलोमीटर 780 करोड़ रुपए का काम है, काम शुरू हो गया है। गोपालगंज छपरा में लेन का पेव शोल्डर का 94 किलोमीटर का 900 करोड़ का काम शुरू हुआ है। NH 28B का बेतिया से कुशीनगर तक का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, काम शुरू हो गया है। NH 28 पर सोनी बादा रामपुर नाका तक पेव शोल्डर का 33 किलोमीटर 206 करोड़ का काम शुरू हो गया है। छपरा से रावघाट मुजफ्फरपुर 2 लेन पेव शोल्डर NH 102 73 किलोमीटर 516 करोड़ रुपए, काम शुरू हुआ है। NH 133 पे पीरपेती बिहार झारखंड सीमा तक का पेव शोल्डर, ये जो 10.90 किलोमीटर काम है, ये पूरा हो गया है। NH 327 के सुपौल भपटाई तक पेव शोल्डर, ये भी करीब काम शुरू हो गया है। अररिया टाउन सेक्शन का पेव शोल्डर से चौड़ीकरण का कार्य काम शुरू हुआ है। फोरबेसगंज जोगबानी का 4 लेन काम शुरू हो गया है। पटना गया दोबी 4 लेन जायका के फंड में काम शुरू हुआ है। भागलपुर बाईपास काम शुरू हो गया है। मुंगेर में अप्रोच रोड रेल रोड ब्रिज का अवार्ड कर दिया है, 1000 करोड़ का ब्रिज है और ये भी हमने अवार्ड कर दिया, इसका काम शुरू हो जाएगा। महेश कुंड सहरसा पूर्णिया तक पेव शोल्डर सहित चौड़ीकरण, ये भी अवार्ड कर दिया, 1000 करोड़ का काम है। गया हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ 4 लेन जायका में काम शुरू हो गया है, 1500 करोड़ का काम है। ये NH 80, NH 81A, NH 99A, NH 333 एवं NH 327 को ये भी 800 करोड़ का काम शुरू हुआ है। मंझोली चिकोटी का मार्ग निर्माण भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके बाद ये काम शुरू होगा। पटना रिंग रोड, इसका 1500 करोड़ का काम है, DPR बन रहा है। NH किशनगंज 4 लेन बाईपास DPR बन रहा है 250 करोड़ का। मुंगेर मिर्जा चौकी तक 4 लेन 1800 करोड़ भूमि अधिग्रहण और DPR बन रहा है। नरेंद्रपुर पूर्णिया तक 4 लेन 50 किलोमीटर 978 करोड़ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। नए घोषित NH का विकास PM पैकेज से पहले इसके भी DPR बन रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु पर हमने 1800 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मैं आने वाला था पर नाव हादसा के कारण नहीं आ पाया। मुझे खुशी है कि ये भी प्रधानमंत्री की कमिटमेंट थी, ये काम शुरू हो गया है और ये जल्दी पूरा करने की हमारी कोशिश है। NH 106 पर कोसी नदी पर पुल 20 किलोमीटर 1500 करोड़ का, इसको PIB अप्रूवल के लिए गया है, 3 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। मनिहारी से साहिबगंज तक गंगा नदी पर पुल, ये 2000 करोड़ का है, इसकी सुरक्षा जांच की प्रक्रिया शुरू है। बिहार में पांडुका से झारखंड में श्रीनगर को जोड़ते हुए NH पर सोन नदी का पुल 2000 करोड़, इसका DPR बन रहा है। MG सेतु के बराबर गंगा के नदी के ऊपर नया 4 लेन के पुल का निर्माण 5000 करोड़ का है, जिसका DPR बन रहा है।
हमने 12 आरओबी बनाने का उस समय जाहिर किया था। उसमें 900 करोड़ रुपए के काम है, उसमें 9 कामों को अवार्ड किया गया है। नए घोषित एनएच के भी डीपीआर बन रहे हैं, मैं उसमें समय नहीं गंवाना चाहता हूं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 55,000 करोड़ रुपए का हिस्सा बिहार को दिया था, वो एक एक काम इसी इसमें शुरू होगा और हम आपको पूरा कर देंगे, यही विश्वास विशेष रूप से जनता को देता हूं। मैं और एक बात के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम लखनऊ से बालिया तक, गोरखपुर होते हुए गोरखपुर तक, बालिया से गोरखपुर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें 120 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, एक्सिस कंट्रोल होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको जमीन दी है, उपलब्ध कराई है। उनके प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि इसको पटना से भी जोड़ दिया जा सकता है, पर उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम बिहार सरकार को करना होगा। अगर ये आप करेंगे तो पटना से दिल्ली द्रुतगति एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से भी जोड़ने का काम हम करेंगे, ये विश्वास मैं उनको देता हूं। बीटा में प्रस्तावित पटना हवाई अड्डा को पटना शहर से जोड़ने वाला शिवाला बीटा खंड में 1500 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर हम बनाए जा रहे हैं। बेगूसराय शहर की यातायात को सुगम बनाने के लिए 300 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का 4 लेन फ्लाईओवर बना रहे हैं। 3000 करोड़ की लागत से खगड़िया पूर्णिया तक 140 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने की योजना हमने बनाई है। बहुत सी बातें ऐसी है कि मैं अभी कितना पढ़ूंगा, उसमें देरी हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से गंगा नदी पर NH 19 पर 1742 करोड़ लागत से महात्मा गांधी सेतु के पुनरुत्थान का कार्य हम जल्दी पूरा करेंगे। और इससे जो समांतर करीब 3700 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया था, वो भी 8 लेन पथ के साथ इसका भी काम शुरू होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो जो बातें प्रधानमंत्री जी ने आपको दी थी वो हमने की है। जलमार्ग के विकास में 4 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। गंगा में काफी बड़ा काम शुरू हुआ है। पटना से हल्दिया तक जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए, वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इनॉग्रेशन हो गया है। 80 करोड़ रुपए की लागत से कालूघाट में रेल रोड और इंटरमोडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ हमने 6 हेक्टेयर जमीन के लिए आपके पास प्रस्ताव दिया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो रो टर्मिनल है बिहार में, वो 180 करोड़ रुपए लागत वाले 6 टर्मिनल प्रस्तावित है, जिसका डीपीआर बना है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। मनिहारी, कहलगांव, टेंटांगा, बख्तियारपुर, मन्नर, बक्सर। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए छोटी छोटी लैंड लगती है, वो अगर मिल जाएगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा। गंगा नदी में गहराई करने के लिए 3 मीटर का ड्राफ्ट और 45 मीटर विड्थ के लिए हम काम कर रहे हैं। 882 करोड़ रुपए का काम हमने अलॉट कर दिया है। और मैं विश्वास के आपको साथ देना चाहता हूं कि इसके निश्चित रूप से ये काम से बिहार की आर्थिक विकास और प्रगति में काफी परिवर्तन होगा। गंडक नदी से बहकर भारी मात्रा में मिट्टी जमा होती है, जिससे गंगा नदी की गहराई कम होती है, और इसलिए हम लोग मिट्टी को रोकने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल 12 करोड़ के बना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये काम होगा। बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिया था, जो पैकेज जाहिर किया था, वो पूरा होगा। बिहार की तरक्की होगी, बिहार का विकास होगा, और समृद्ध, संपन्नशील, विकसनशील बिहार का, एक आर्थिक प्रगति का हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, नीतीश जी का सपना हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यही विश्वास देता हूं। नंद किशोर जी ने बताया है कि मोकामा से मुंगेर 4 लेन हाईवे बनाने हैं, वो ऑलरेडी है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि ये 4 लेन हाईवे आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।